ने करोड़ों के विकास कार्यों का किया शुभारंभ। हरदोई में विजय दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, बंगाल हिंसा पर दिया बड़ा बयान। लखनऊ के सपा कार्यालय पर अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीएम योगी पर अखिलेश यादव का तंज, कहा यूपी में जो काम हुए वो सपा की देन। वाराणसी में शंकराचार्य का बड़ा बयान, कहा जो गाय को काटेगा उसे काट दिया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरदोई के दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम योगी ने 650 करोड़ रुपए की 729 विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इसके साथ ही दिव्यांगों को सहायक उपकरण वितरित किए। ये सारे कार्यक्रम विकासखंड माधोगंज के रुइयागढ़ी में आयोजित किए गए। इसके अलावा सीएम अमर शहीद राजा नरपत सिंह के किले पर भी गए, जहां उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। बता दें कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारी कई दिनों से चल रही थी। कोई सोचता था हरदोई के अंदर, हरदोई से पश्चिम में मेरठ और दिल्ली को जोड़ने के लिए और इधर प्रयागराज से जोड़ने के लिए एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मिलेगा, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे सर्वाधिक दूरी आपके हरदोई जनपद में तय कर रही है, 99 किलोमीटर की दूरी। याद करना, हरदोई से दूरी दिल्ली की दूरी को भी कम करेगी और साथ साथ प्रयागराज की दूरी को भी और काशी की दूरी को भी कम करने में सहायक होगी। विकास के नए नए कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे, नए निवेश आएंगे। पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क यही बनने जा रहा है, इसी जनपद की सीमा पर बनने जा रहा है। पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क का मतलब लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा आप ही। हरदोई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में हो रहे दंगों पर विपक्षी दलों को घेरा। कहा कि पश्चिम बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप हैं, दंगाइयों को शांति दूत बता रही हैं। कांग्रेस और सपा भी शांत है, जबकि दंगाइयों का इलाज केवल डंडा है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। इसमें पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री इब्राहिम यूसुफ सहित अन्य नेता शामिल हैं। इस मौके पर पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश ने कहा कि देश में तय हो चुका है कि अगर बीजेपी से कोई लड़ रहा है तो वो समाजवादी पार्टी है। हमारी कोशिश है कि इससे राष्ट्रीय पार्टी बनाया जाए। अखिलेश यादव ने कहा यूपी में जो बड़े बड़े काम हुए हैं वो समाजवादी पार्टी की देन है। आज देश में ये तय हो चुका है, लोग इस बात को मानने को तैयार हैं कि अगर बीजेपी से कोई लड़ रहा है, सांप्रदायिक शक्तियों से कोई सचमुच लड़ रहा है, वो समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। इसको देखते हुए, और हम इस देश की तीसरी बड़ी पार्टी हैं, हमारा संकल्प है, हमारी कोशिश है कि हम अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाएं। हम लोगों ने तय किया है कि हम पार्टी को बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं और कोई लड़ने वाला नहीं है। तो श्री यूसुफ अब्राहनी साहब अभी जो बताया उन्होंने, एक वहाँ इस्लाम जिमखाना है, उसके चेयरमैन भी हैं ये, और कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर थे वहाँ पे। जैबा मलिक साहबा प्रिंसिपल हैं, डबल PhD है, पढ़ी लिखी हैं, कांग्रेस में थी पहले। सईद खान साहब हैं। इस तरह ये सब लोग समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं। मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि आपको मुंबई में हमारे नेतृत्व में काम करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। समाजवादी पार्टी लोगों को आगे बढ़ाकर काम करवाना चाहती है। हम आपका समाजवादी पार्टी में दिल की गहराइयों से बहुत, जिन्होंने इस तरह का प्री प्लान प्रोपेगेंडा करवाया, सोचिए अब उनकी तो पोल खुल गई है, वो समाज में कैसे चल रहे होंगे, घर परिवार के लोग क्या बता रहे होंगे। जिस तरह का वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे केवल पैसे के लिए, सोचिए। और उसमें ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री शामिल नहीं थे, मुख्यमंत्री कुछ शामिल रहे होंगे, क्योंकि पैसे का लेन देन हुआ है, सुनने में आ रहा है। वो नाम तो सबने खुलासा कर दिया, हम तो जानते नहीं थे कौन है। एक सुनने में आया हाइट कम है उस आदमी की, सुनने में आया, सुनने में आया डस्टबिन से बड़ा नहीं है, बड़े डस्टबिन होते हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूं और महाराष्ट्र के इतने जिम्मेदार लोगों से मिलने का मौका मिला, आज जो हमारे साथ आ रहे हैं, मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। आने वाले समय में सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स के खिलाफ हम लोग लगातार काम करते रहेंगे।
इसी तरह जोड़ते रहेंगे, पीढ़ी की आवाज को और आगे बढ़ेंगे, सामाजिक न्याय का राज स्थापित हो उसके लिए हम लोग काम करते रहेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से किसी की बराबरी नहीं हो सकती। अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि कुछ लोग बराबरी की बात कर रहे हैं। हमारे आपके लिए उस समय भी कहा और मैं फिर कहता हूं बहुत सारे लोगों के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी आज भी भगवान हैं। और जो अखबारों में पढ़ते हैं कि कोई तुलना हो रही है, उनसे तुलना किसी की नहीं हो सकती। वाराणसी से बड़ा बयान सामने आया है, जहां शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि देश में अब कोई भी राजनीतिक दल गौ माता के लिए काम नहीं कर रहा है। उन्होंने गौरक्षा के लिए तलवारधारी सेना बनाने और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने की मांग उठाई है। साथ ही 33 करोड़ गौ माता तैयार करने की मुहिम भी शुरू कर दी है। संकल्प ये है कि मैं संकल्प लेता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज के बाद जो भी चुनाव सामने आएगा, जहाँ मेरा मतदान स्थल होगा वहाँ जाकर के मतदान अवश्य करूँगा और उसी पार्टी या प्रत्याशी को करूँगा जो गाय के लिए शपथ पूर्वक उद्घोषणा करके खड़ी दिखाई देगी। जो पार्टियाँ इस समय सुस्थापित हैं पूरे देश में, उनमें से कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो गाय माता के लिए, गाय माता के। फिरोजाबाद जिला मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। ईमेल के जरिए धमकी भरा संदेश मिलने पर जिला मुख्यालय को खाली कराकर बम निरोधक दस्ते ने सघन चेकिंग शुरू की। मुख्यालय के सभी गेट बंद कर दिए गए और दोपहर 3 बजे तक कार्यालय में ताले लटके रहे। एसपी सिटी ने बताया कि जांच में कोई विस्फोटक नहीं मिला है। ईमेल की जाँच पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ईमेल के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जिलाधिकारी कार्यालय में विस्फोटक सामग्री रखी हुई है। इसमें इसको गंभीरता से लेते हुए तत्काल क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में एएस चेक टीम और डॉग स्क्वाड को लेकर कार्यालय परिसर के सभी ऑफिसों की चेकिंग की गई, सघन चेकिंग की गई। कुछ भी विस्फोटक सामग्री नहीं मिला है। इसमें इंस्पेक्टर मटसेना की तहरीर के आधार पर साइबर थानाओं में उचित धारा में हम लोग अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं। बाकी मेल के माध्यम से भी डिटेल निकलवाया जा रहा है, कहाँ से मेल आया था, किसका है, और इसमें जो भी डिटेल आएगा उस हिसाब से। सिद्धार्थनगर में गेहूं खरीद के संबंध में जिलाधिकारी राजा गणपति आर की अध्यक्षता और अपर जिलाधिकारी गौरव श्रीवास्तव की उपस्थिति में कलेक्टर सभागार में बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी द्वारा समस्त गेहूं क्रय केंद्रों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान सभी क्रय केंद्र द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति ठीक न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की है। जिलाधिकारी ने एआर कोऑपरेटिव जिला प्रबंधक पीसीयू पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पूर्व सांसद माफिया अतीक अहमद की आज दूसरी बरसी है। 15 अप्रैल 2023 को पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद और उसके छोटे भाई व पूर्व विधायक अशरफ को उस वक्त मौत के घाट उतार दिया गया था जब उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था। एक समय था जब अतीक के नाम की तूती बोलती थी, लेकिन आज उसकी बरसी पर कब्र पर फूल चढ़ाने वाला तक कोई नहीं बचा है। उसके परिवार के आधे सदस्य जेल में हैं तो आधे फरार चल रहे हैं। मामले की जानकारी देते हुए पिंटू ने बताया कि 3 माह तक उसके घर पर पुलिस का पहरा लगा रहा, जिसकी वजह से उसका चाय पानी का होटल बंद हो गया। अब वो किसी अन्य के होटलों में काम करके परिवार का भरण पोषण कर रहा है। बरेली में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का 58वां प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पहले दिन आयोजित सत्र का शुभारंभ प्रदेश सरकार के वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने दीप प्रज्वलन और सरस्वती पूजन से किया। सम्मेलन में पूरे प्रदेश से आए हजारों शिक्षक इसमें शिरकत कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा के उन्नत विकास और समस्याओं पर मंथन कर उन्हें हल करने पर विचार किया गया। बता दें कि ये सम्मेलन 15 से 17 अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा 58 सम्मेलन प्रांतीय स्तर का सम्मेलन बरेली में आयोजित किया जाता है। इसके लिए मैं यहाँ पर बरेली और बरेली के बाहर से पधारे हुए सभी शिक्षक बंधुओं का और उनके पदाधिकारियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं चाहता हूँ शिक्षकों का सम्मान और ज्यादा किया जाए। जो अपने शिक्षकों का सम्मान करेगा वो खूब तरक्की करेगा। मैं तो हमेशा छात्रों से यही कहता हूँ, अपने शिक्षक से सीखो पूरी तरह से। जो बात समझ में ना आए 4 दफा पूछो शिक्षकों से और शिक्षक का सम्मान करो, तभी तुम उनसे कुछ ले सकते हो। और यहाँ पर जो सम्मेलन हो रहा है बहुत अच्छी बात। शिक्षकों के कुछ मुद्दे भी है, मैंने उनसे कहा मुझे एक लिख के दे एक पूरा, और मैं उसको माननीय मुख्यमंत्री को दे दूँगा। ये हमारा 3 दिवसीय प्रादेशिक सम्मेलन चल रहा है
इसमें पूरे प्रदेश के 19 मंडल हैं, 1900 मंडल से के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं। और हमारे रहने की 3-4 जगह व्यवस्था है, राजकीय इंटर कॉलेज में, उसमें इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज में, और ये आपकी जैन धर्मशाला में, और एक होटल भी हम लोगों ने बुक कराया हुआ है। उसमें रहने की व्यवस्था है। यहाँ तीनों दिन खाने की, जलपान की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर बरेली। प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र के इसौटा गांव में दलित व्यक्ति की बेरहमी से हत्या और फिर जलाने की वारदात ने पूरे प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। इस दिल दहला देने वाली घटना को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सोमवार को मृतक के परिवार से मुलाकात की, जबकि मंगलवार को बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल भी गाँव पहुंचे। बसपा प्रमुख मायावती ने भी एक्स पर पोस्ट कर घटना की निंदा की और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। मथुरा के गोवर्धन तहसील क्षेत्र में तैनात एक लेखपाल का किसान से रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो गया। किसानों का आरोप है कि लेखपाल दाखिला खारिज व आय प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर खुलेआम पैसे मांगता है। किसान नितेश पांडे ने बताया कि उसने 6000 रुपए दिए, लेकिन काम अब तक नहीं हुआ। कई बार शिकायतें होने के बावजूद अधिकारी चुप है और लेखपाल अभी भी उसी सर्कल में तैनात है। मामला ये है, अब 1/3 का राजेश कुमार था, पटवारी साहब ने 1/2 का उसको दुरुस्ती संशोधन से एसडीएम साहब के यहाँ से गोवर्धन तहसील पे करा दिया। कितने दिन से ये मामला चल रहा है? ये चल रहा है, करीब हो गए इसको 8-9 महीने हो गए। हमसे पटवारी साहब कहते हैं कि ये पैसे ले आओ, तुम्हारा उल्टा करा देंगे। वीडियो ये इसने दाखिला खारिज के लिए हमसे पैसे लिए थे, किसी और से पैसे मंगवा करके ये बोल रहा था कि तुम ना आना, दूसरे आदमी को भेजना, उसको ही कागज भेजना। ये हमारे भाई ने वीडियो बनाया। 13 जून 2024 को इसने पैसे दिए थे हमारे से दाखिला खारिज कराने के लिए। इसने डिमांड की थी 10,000 रुपए की। हमारी दादी की जमीन थी, वो हम 3 भाइयों का नाम आनी थी, चाचा, ताऊ और मेरे पिताजी के। तो उन्होंने 10,000 रुपए मांगे, हमने इनको 6,000 रुपए दे दिए। कौन है वो, किसने मांगी थी? ये पटवारी साहब ओम प्रकाश सरे गारोली के लेखपाल। तो 6,000 रुपये हमने उनको दे दिए। 4 महीने बाद इन्होंने हमारे दाखिला खारिज कराए। हमारी 5 खतौनी है, 5 खतौनी से इन्होंने 2 खतौनी के दाखिला खारिज करा दिया, 3 का पेंडिंग छोड़ दिया। उसके बाद हमने इनसे बात की तो ये कह रहे हैं भाई तुमने खतौनी मुझे नहीं दी है। अब सर एक बात, मैं अपना कोई काम करा रहा हूँ तो पूरा ही काम कराऊंगा, जब मैं किसी चीज़ के पैसे दे रहा हूँ तो अब फिर पैसे मांग रहे हैं वो। अब सर इतने पैसे। सहारनपुर में चोरों का आतंक जारी है, जहां बेहट कस्बे स्थित एक फाइनेंस कंपनी में चोरों ने धावा बोल दिया। धावा बोलते हुए अज्ञात चोरों ने करीब 5 लाख रुपए की नकदी चोरी कर ली है। सूचना मिलने पर कोतवाली, बेहट पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और बारीकी से जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस घटना को संदिग्ध मान रही है और कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ में जुटी है। मनिहारन मोहल्ले में एक कमरे के अंदर एक दिशा फाइनेंस कंपनी वो लोग संचालन करते हैं। कल बैंक की छुट्टी होने की वजह से जो भी कलेक्शन हुआ था वो बैंक में जमा नहीं हो पाया था। किसी अज्ञात व्यक्ति ने जो खिड़की का चिटकनी तोड़कर और वहां पर अंदर प्रवेश कर जो चोरी किए हुए पैसे, जो एकत्रित करते हुए पैसे, वो चोरी करके वहां से फरार हो गए हैं। ऐसी सूचना मिलती है। इस तहरीर पर मुकदमा थाना बेहट पर पंजीकृत किया जा रहा है और करीब 4 लाख के आसपास इसमें चोरी करना बताया है और इसमें मुकदमा पंजीकृत कर जो भी इसमें अभियुक्तगण शामिल है उनकी गिरफ्तारी। चंदौली के मसौनी गांव में ट्रांसफार्मर बदलने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि 25 केवी का ट्रांसफार्मर 400 घरों का लोड नहीं झेल पा रहा है, जिससे बार बार खराब हो रहा है। अंधेरे में जी रहे लोगों की शिकायतों के बाद भी विद्युत विभाग ने कोई सुध नहीं ली। गाँव में बच्चों की पढ़ाई और आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इसी बीच अधिकारी कार्रवाई से बचते नजर आ रहे हैं। अब देखना है कि विभाग कब इस पर एक्शन लेता है। जी, इस ट्रांसफार्मर के लिए जी, इससे हमारा बहुत क्षति हो जा रहा है साहब। हमारा कई बार साहब जल गया और नुकसान हो रहा। इसमें साहब हमको 3-6 बच्चे, हमारे कोई रहने का जगह नहीं है। इसमें घर व मकान हम कहाँ बनाएंगे साहब? ट्रांसफार्मर आपकी जमीन में? जी हाँ साहब, हमारे जमीन में, हमारे नंबर में है साहब। हाँ, इस बारे में किसी अधिकारी से बात हुई आपका ये कंप्लेंट? जी हाँ साहब, चंदौली अधिकारी बिजली विभाग में हम साहब कई बार गए थे, बोले, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं साहब हो रहा। हम गरीब आदमी। कानपुर जिले के बिठूर थाना क्षेत्र में कार और बस की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें ड्राइवर और कार में बैठी 2 महिला टीचर शामिल हैं। एक शिक्षिका गंभीर तौर पर घायल हुई, जिनका इलाज कराया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे में क्षतिग्रस्त वाहनों को पुलिस ने क्रेन की मदद से किनारे कराया और यातायात सुचारू कराया।
आज लगभग सुबह 7:30 बजे एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें नारामऊ जो पिठूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत है, वहीं हाईवे पे एक कार में सवार 3 शिक्षिका और चालक 4 लोगों की एक बस से दुर्घटना हुई, जिसमें 2 शिक्षिका और ड्राइवर की मृत्यु हो चुकी है। एक शिक्षिका जो एडमिट है, जिनका उपचार। लखनऊ में डीसीपी पूर्वी जोन की बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने चिन्हट थाना क्षेत्र में 17 तारीख को हुई घर के अंदर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 7 आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था, जिसमें से पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 3 आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस ने आरोपियों के पास से नगद कैश भी बरामद किया। इनके द्वारा एक चोरी की सूचना दी गई थी। घटना का संज्ञान लेके एसओ चिन्हट, इनकी टीम, फॉरेंसिक्स टीम, डॉग स्क्वाड वगैरह सब हमारे जो भी टीम्स होती हैं गई थी मौके पे। वहाँ से साइंटिफिक एविडेंसेस सारे कलेक्ट किए थे। इसी के आधार पे मेरे द्वारा घटना का सफल अनावरण करने के लिए 2 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें पूर्वी जोन की क्राइम टीम को भी लगाया गया था। इन टीमों द्वारा जो भी एविडेंसेस पहले से कलेक्ट करे थे वो उनके आधार पर पुराने मुखबिरों से अपनी जानकारी करी। साथ ही साथ सेफ सिटी और ITMS के कैमरों से कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करी थी, जिनको मैनुअली डेवलप किया गया और उसी के क्रम में आज 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा करी गई। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।